जय हिंद दोस्तों। कोस्ट गार्ड का फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आप अपने मोबाइल से ही आराम से फॉर्म को फिल कर पाएंगे कोस्ट गार्ड के। तो आपको डायरेक्टली गूगल पर आ जाना है। गूगल पर सर्च करना है CGEPT। आप डायरेक्ट CGEPT लिखेंगे तो डायरेक्ट साइन इन का ऑप्शन आ जाएगा, साइन इन ICG, और आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे लॉगिन पेज पर खुल जाएंगे। यहाँ से आप क्रिएट अकाउंट पर कर लेंगे। क्रिएट अकाउंट पर करते ही आपका नाम डालना है, फादर नाम और मदर नाम आपको डाल देना है। इस पर आपका नाम, पिताजी का नाम और माताजी का नाम डाल देना। नेशनलिटी में आप इंडियन चुन लेना और मेल एंड फीमेल आप जो भी है वो चुन लेना और ईमेल आईडी लिख देना है और कंफर्म ईमेल आईडी करके उसके बाद में नंबर, मोबाइल नंबर लिख देना है। जनरेट OTP पे कर देना है। जनरेट OTP पे करते ही आपके ईमेल पर और मोबाइल नंबर पे दोनों पे OTP आएगा और दोनों पे OTP डाल देना है। नीचे पूछ रहा है आपको कोस्ट गार्ड की जानकारी कहाँ से मिली, तो आपको बता देना है जहाँ से भी आपको जानकारी मिली है। यूट्यूब से मिली है तो यूट्यूब बता के सबमिट कर देना है। आप देख सकते हैं जहाँ से भी जानकारी मिली है और सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट करोगे फिर आपके नंबर पे एक पासवर्ड जाएगा। तो आप अपना ईमेल आईडी और जो नंबर पे पासवर्ड गया है आप इस प्रकार देख सकते हो। ये पासवर्ड और ईमेल आईडी आप डालकर लॉगिन कर लेंगे और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको एक नया इंटरफेस दिखेगा न्यू पासवर्ड का। तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी और जो मैसेज पर पासवर्ड आया वो डाल देंगे और जैसे ही डालकर कैप्चा डालकर आप लॉगिन करेंगे आपको नया इंटरफेस दिखेगा। तो आप न्यू पासवर्ड बना लेंगे। यहाँ से न्यू पासवर्ड डालना है, कन्फर्म पासवर्ड डालकर कैप्चा डाल देना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आप नए पेज पर डायरेक्ट रीलोड हो जाओगे। तो वहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद में आपको चेक मार्क पर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही नई जानकारी खुल जाएगी। इसमें आपको पहले से ही आपका नाम, पिता का नाम और माता का नाम तो पहले से ही फिल होगा तो आपको करना ही नहीं है। आपको क्या है, आपको यहाँ पर मेरिट हो तो मेरिट या अनमेरिट कर देना है। उसके बाद में डू यू हैव आधार पे टिक कर देना है और आधार नंबर डाल देना। फिर कंफर्म आधार नंबर डालना है आपको। कंफर्म आधार नंबर डालने के बाद यहाँ चेक मार्क का ऑप्शन है, यहाँ पर टिक कर देंगे आप और नीचे आ जाना है। जैसा भी आपके आधार कार्ड नाम लिखा हुआ है वैसा कि वैसे ही नाम इस पे लिख देना है। इंटर नेम ऑन ID कार्ड और आपको 2 मार्क निशान देना है परमानेंट जो आपकी बॉडी को, जैसे कि आप डाल सकते हो मोल ऑन फेस या कट मार्क कोई भी आपके फेस पे है। ऐसे 2 आपको परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। तो दोनों आप लिख सकते हो कुछ भी आपके फेस पे या जहाँ पर भी, आप हाथ पर भी बता सकते हो कट मार्क। और आपकी जो भी कैटेगरी है जनरल, OBC, ST SC WS तो वो आप यहाँ से चुन लेंगे। उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है डेट ऑफ बर्थ आपको चुन लेना है। और जैसे आप डेट ऑफ बर्थ चुनोगे उसके नीचे ऑप्शन आएगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट हो तो वो चुन लेना या 10th की मार्कशीट चुन लेना। क्या आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि इसमें 18 से 22 साल दिया हुआ है। अगर 22 से आपको ज़्यादा है तो 3 साल की OBC के लिए और 5 साल की ST SC वालों को छूट है तो आप वहाँ से छूट ले सकते हो। उसके नीचे आपको चुनना है सिलेक्शन एम्प्लॉयड। क्या आप एम्प्लॉयड है तो आप अगर हो तो चुन लेना, या तो अनएम्प्लॉयड चुन लेना आप स्टूडेंट है तो। नीचे अपलोड प्रूफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड अपलोड कर देना इसमें और नीचे वाले में 10th की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में और इसके बाद में आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। अगर आप DB के लिए भर रहे हो तो आप 10th पास होने चाहिए और GD के लिए भर रहे हो तो आप 12th पास होने चाहिए विथ मैथ्स और फिजिक्स आपके एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए GD में। तो आप अगर 10th से भर रहे हो तो DB की भरें और 12th से अगर मैथ्स और ये है तो GD की भरें। यहाँ से आपको पोस्ट प्रेफरेंस चुन लेना है और नीचे सबमिट का ऑप्शन सेव लिखा हुआ है, सेव कर देंगे जानकारी को। सेव करने के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे अपनी 10th और 12th की डिटेल भरना है। तो यहाँ पर 10th की डिटेल भरने के लिए डू यू हैव पास 10th आपको यस कर देना है और आपका कौन सा बोर्ड है वो बोर्ड चुन लेंगे। पूरी लिस्ट आ जाएगी, जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ से बोर्ड चुन लेंगे आप।
उसके नीचे आपके 10th के नंबर, सर्टिफिकेट नंबर उसमें लिखे होंगे, सीरियल नंबर लिख देना उसमें। सीरियल नंबर आपके 10th की मार्कशीट में होंगे। उसके नीचे आपका CGP था या परसेंटेज था वो चुन लेंगे आप, जो भी आपके 10th में है। ईयर ऑफ पासिंग, आपने 10th किस ईयर में पास की थी वो ईयर चुन लेंगे। डू यू हैव एनी अदर मार्कशीट, अगर 10th के अलावा ही 10th में आपने कोई अदर मार्कशीट है तो वो चुन सकते हैं या नो चुन लेंगे इसमें। और आपने 10th में कितने सब्जेक्ट पढ़े हैं, हाउ मेनी सब्जेक्ट इन क्लास 10th में आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं 5-6, तो वो आप इसमें नंबर मार्क करेंगे। अब बेसिकली आपने 6 सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो 6 सब्जेक्ट मार्क कर देंगे। या नीचे आएंगे, हर एक सब्जेक्ट की डिटेल देनी है आपको 10th की। तो 8 सब्जेक्ट करेंगे आप। 8 सब्जेक्ट करते ही नीचे पूरी लिस्ट खुल जाएगी। तो आप पहले में सब्जेक्ट का नाम डालेंगे, आपने जैसे कि इंग्लिश किया है तो इंग्लिश नाम डालेंगे, ऑब्टेन मार्क। तो आपको कितने मार्क्स मिले हैं 100 में से, तो वो मार्क्स पर डालेंगे और इंटर टोटल मार्क्स में आपको 100 डाल देना है। ऐसे ही करके यहाँ पर आप में जितने भी मार्क्स गिन के वो और मैक्सिमम मार्क में 100 डाल देंगे। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट की मार्किंग आपको करने के बाद सेव कर देंगे। और ऊपर जाकर आप ऐसे ही 12th की डिटेल भी भर सकते हैं। 12th की डिटेल भरने के बाद में आपको एड्रेस प्रूफ में अपनी एड्रेस की डिटेल भरनी है। पूरे में आप चुन लेंगे एड्रेस, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पोस्ट, सारा चुनने के बाद में नीचे आप इस प्रकार चुनेंगे सारा एड्रेस। जिसके बाद में नीचे चेक बॉक्स पर टिक कर देंगे तो नीचे भी अपने आप वैसी सेम डिटेल आ जाएगी। आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ के लिए डोमिसाइल मांगेगा, तो आप डोमिसाइल को ऐड कर देंगे। यहाँ पर डोमिसाइल को ऐड करने के बाद में आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद में ये आपको सारों पे नो कर देना है। यू हैव क्रिमिनल, या ये इनमें है कोर्ट केस तो नहीं है आपके ऊपर, अगर कुछ भी है तो आपको नो कर देना है, अगर है तो यस करना, बाकी सब पे नो कर देना। आप सारे को एक एक बार पढ़ कर रीड कर लेंगे, उसके बाद में उसका जवाब देंगे। बाकी तो उसमें नो ही करना है आपको। तो आपको सारे मार्क कर देना है, यस और नो में जवाब दे देंगे आप सारे। नो ही जवाब देना, इसमें भी नो कर देना है आपको। ये सारा उसका ही है। अगर कोई केस आपका कोर्ट से चल रहा है या आप कभी डिस्चार्ज हुए हैं नेवी से, एयरफोर्स से, आर्मी से, ये पूरा जानकारी उसका है। तो आप पूरा जानकारी देने के बाद आपकी जानकारी को सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको अगला फेस खुलेगा आपका फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का। तो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद पहले फ़ोटो और सिग्नेचर का नाम बदलना है, जैसे कि अदर दिया है। तो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर का नेम क्या होना चाहिए, आप ऊपर ही ऊपर इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको ऊपर ही ऊपर दिखेगा फ़ोटो और सिग्नेचर का नाम, पासपोर्ट साइज और बीच में एक स्लेश है और फ़ोटो। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे और सिग्नेचर को भी आप कॉपी कर लेंगे। और सिग्नेचर को कॉपी करने के बाद आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे, फ़ाइल में आपका फ़ोटो होगा, उसको रीनेम करेंगे। रीनेम के ऑप्शन पे जैसे ही जाएंगे, देखो दोस्तों मैंने पहले ही बदल रखा है पासपोर्ट फ़ोटोग्राफ .jpg में होना चाहिए। तो आखिरी में आप JPG को मत हटाना। देखो इसका अपन बदलेंगे, तो मैंने कॉपी कर रखा है सिग्नेचर, तो मैंने सिग्नेचर और .jpg अगर आप हटा दोगे तो फाइल ख़राब हो जाएगी। ये दोनों का बदल लिया और आप अब डायरेक्टली वहाँ पर साइट पर पहुँच जाएंगे और ये दोनों का नाम बदल चुका है। तो आप अपलोड करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अपलोड करने में दोस्तों, आप आसानी से अपलोड कर पाएंगे। ये देख सकते हो आप दोनों फाइल का नाम। और आप वहीं वापस जाके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप फाइल को चुनेंगे, ये फाइल पर टिक किया और डन कर देंगे तो फाइल ये ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रॉप के ऑप्शन पर टिक कर देंगे और नीचे नीचे स्क्रॉल करेंगे आप, तो आपको
ऑप्शन आएगा सेव करने का, प्रीव्यू इमेज कर देंगे और सबमिट कर देंगे। ये दोस्तों फ़ोटो सबमिट हो गया। उसके नीचे आपको साइन, सेम प्रोसेस साइन में करना है। साइन को चुनेंगे अपन और चुनने के बाद क्रॉप एंड कंटिन्यू करेंगे। क्रॉप कंटिन्यू करने के बाद में प्रीव्यू इमेज और सबमिट, ये दोनों हो गया। दोनों सबमिट होने के बाद में आप सेव कर। अगर दोस्तों आपके में अगर थंब इम्प्रेशन का भी ऑप्शन आएगा तो आपको भी थंब इम्प्रेशन लगा लेना है और उसका फ़ोटो खींचकर इसी प्रकार उसको भी अपलोड कर देना अगर ऑप्शन आ रहा है तो। उसके बाद में लाइव कैमरा आपको स्टार्ट कैमरा कर देना है और कैमरा के आप में बीच में आ जाना है और उसमें ब्लिंक आई का ऑप्शन आ जाएगा। ब्लिंक आई कर देना है आपको, आंखें मीच के एक बार खोल लेना है तो आपको आपका फ़ोटो आप अपने आप कैप्चर कर लेगा और सेव कर देना है। सेव करने के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आपको फर्स्ट एग्ज़ाम का प्रेफरेंस का खुलेगा तो आपको सिटी प्रेफरेंस दे देना है जो भी आपकी नियर सिटी है। तो आपको 5 ऑप्शन चुन लेना है फर्स्ट एग्ज़ाम सिटी के लिए, पांचों प्रेफरेंस आपके नियर वाले दे देना है आपको। तो इसमें पेपर के लिए तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिल जाता है और उसके बाद में जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट प्रेफरेंस आपको स्टेज 2 की सिटी चुननी रहेगी। तो आप अपने हिसाब से देख लेना जो आपको पास पड़े उसमें से सेकंड स्टेज के लिए आपको चुन लेना है। स्टेज सेकंड के लिए भी आपको 5 ही सिटी चुनना है जो आपको नियर पास पड़े, वही आपको स्टेज सेकंड के लिए चुन लेना है। जो भी आपको इसमें से देख लेना है, बहुत सारे सिटी है तो आपको 5 सिटी चुन के और सेव एंड नेक्स्ट कंटिन्यू पे कर देना है। जिसके बाद में आपको पूरा प्रीव्यू कर लेना है, आपकी जो भी जानकारी एक बार पूरा मैच कर लेना है। जो भी आपके अगर कोई गलती हो गई है तो उसको आप सही कर लेंगे। अगर आपका पूरा फॉर्म सही है तो आप इसमें जितने भी चेक बॉक्स हैं पूरे चेक बॉक्स को टिक करके और उसके बाद में पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। पेमेंट आपको कर देना है। पेमेंट इसमें 300 का लगेगा तो आपको पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर सिटी डाल देना है आपको, जहाँ से भी आप फॉर्म को भर रहे हैं वो सिटी डाल के, जैसे कि आप कोई सी भी जहाँ से भी डाल रहे हैं वहाँ का सिटी डाल देना है और सारे चेक बॉक्स पर मार्क करके और सेव कर देना है पूरी डिटेल को और उसके बाद में पेमेंट कर देना है 300 रुपये का और आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा। प्रीव्यू करते समय आप सारी जानकारी को ध्यान से देख ले, कोई गलती हो गई हो तो आप अभी सही अभी करेक्ट कर ले। आप करेक्शन विंडो की इंतज़ार ना करें, अभी देख ले। आपको जो भी अगर गलत हो तो वो अभी सही कर ले और इसको जब भी पेमेंट करना जब आपकी पूरी जानकारी इसमें सही हो और उसके बाद में आप पेमेंट के बाद में सबमिट हो जाएगा। और यही था पूरा फॉर्म का प्रोसेस। आपको सारे चेक बॉक्स पर टिक करके पेमेंट कर देना है। और धन्यवाद दोस्तों।